हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने टारगेट मैथ हब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 वेक्टर जो सदिश चैप्टर है उसके सभी सूत्र, सब प्रश्नावली में जो जो कुछ भी काम आएंगे सब डिटेल में समझाएंगे एकदम आसानी से। देखो सभी सबसे पहले आज सब फार्मूला पढ़ेंगे इस चैप्टर वेक्टर के, यानी जो सदिश चैप्टर है उसके जितने भी सूत्र हैं आज सब कंप्लीट कर लेंगे, चाहे जितने समय लगे। इससे हमको पता है जहाँ तक 10 मिनट तक 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, कम ज़्यादा थोड़ा होगा बस। देखो 10.1 में जो जो काम आएंगे इसमें पढ़ना क्या क्या, सबसे पहले ये जान लो इसमें अब अपने सबको पढ़ना क्या क्या है। 10.1 में अदिश और सदिश राशियाँ क्या हैं वो अच्छे से जानना है। 10.2 में दो सदिशों का योगफल, दो सदिशों को जोड़ते कैसे हैं। फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश और खंड सूत्र, ये अपना 10.2 में काम आएगा। 10.3 में दो सदिशों का अदिश गुणनफल मतलब ए डॉट बी, ये पढ़ेंगे। 10.4 में दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। 10.4 में दो सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या आता है। फिर देखो 10.1 का फुल इंट्रोडक्शन। अब अदिश राशि होती क्या है। अदिश राशि वो होती है कि जिस परिमाण केवल एक, अदिश राशि में जिसमें हमको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, एक नहीं। अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल और केवल परिमाण, जैसे हमने बोले 5 किलो, तो केवल परिमाण वही 5 जो है वही हमको परिमाण चाहिए। जैसे 5 न्यूटन, तो वो न्यूटन जो लगा वो तो बल है। अब बल अदिश राशि होती है कि सदिश, वो आपको बताना होगा। देखो देखो बल जो होता है, अगर हम बल की बात करें तो अगर हम किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं, किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं तो उसमें हमको दिशा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बल हमारी सदिश राशि होती है। तो वही चीज़ जो बल में जो 5 आया अंक, वो परिमाण होता है। समझ में आया ना। ऐसे ऐसे कई नियम होते हैं जिसमें परिमाण बराबर होते हैं लेकिन दिशा अलग अलग होती है। तो देखो सदिश राशि क्या होती है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमने 5 किलो बोला, 5 मीटर बोला है, 5 लीटर बोला, तो ये सब इसमें किलोग्राम में दिशा की ज़रूरत नहीं है, मीटर में दिशा की ज़रूरत नहीं है, लीटर में दिशा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो सदिश राशि है इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है ना, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता। तो जब परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी तब उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल बल लगा रहे हैं तो किधर लगा रहे हैं ये पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या ढकेल दिए कुछ अता पता नहीं है। इसलिए इसमें जो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशि में। इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और एक अंतिम बिंदु बी है। तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी को, इसको पढ़ते हैं ए बी सदिश, ए बी सदिश, इसको इसको सदिश पढ़ते हैं इंग्लिश में वेक्टर। ए बी सदिश का परिमाण उसका लगा देते हैं, ए बी सदिश का परिमाण, ए बी सदिश का परिमाण। देखो ए बी के ऊपर वेक्टर है तो इसको पढ़ते हैं ए बी सदिश, ए बी सदिश, और ए बी सदिश के ऊपर ये भी खींच दो तो ए बी सदिश का परिमाण। फिर सदिशों के प्रकार कौन कौन से हैं हम पढ़ते हैं उसको। एक सदिशों के प्रकार, एक आता है शून्य सदिश, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही हो, यही प्रारंभिक हो यही अंतिम हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं। मात्रक सदिश, इसको हम एकांक सदिश भी कहते हैं, इसको हम एकांक सदिश भी कहते हैं, इसको हम एकांक सदिश भी कहते हैं, जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। वेक्टर ए भी कोई वेक्टर हो उसका परिमाण एक हो तो उसे हम मात्रक सदिश कहते हैं। इसे कैप, इसके ऊपर ये ऐसे लगाते हैं इसको ए कैप, अगर ए सदिश है तो एकांक सदिश को ए कैप से दिखाते हैं, ठीक है। इसको कैप पढ़ते हैं, कैप। फिर उसके बाद आता है सह आदिम, ये सब सब पहले वाले में 10.1 में सब सब काम आएगा। सह आदिम सदिश क्या होती है, दो या दो से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु, जैसे देखो ए बी सदिश, ए सी सदिश, ए डी सदिश, सबका प्रारंभिक बिंदु ए ही है, इसलिए इसको कहते हैं सह आदिम सदिश। फिर आता है संरेख सदिश, दो या दो से अधिक सदिश, जिस सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो, दिशा इधर उधर हो उससे नहीं मतलब, समांतर होनी चाहिए बस, उसे कहते हैं संरेख सदिश। ये सब संरेख सदिश हैं, ए बी पी क्यू वाई एक्स, क्योंकि उधर जाना है ना इसलिए वाई एक्स पढ़ेंगे। ये सब क्या है, कैसे सदिश हैं, संरेख सदिश हैं। फिर आता है हमारा समान सदिश, परिमाण एवं दिशा दोनों समान होनी चाहिए,
तो उसे क्या कहेंगे, समान सदिश। परिमाण भी समान होने चाहिए, दिशा भी समान होनी चाहिए, उसे समान सदिश कहेंगे। फिर आता है ऋणात्मक सदिश। परिमाण समान होने चाहिए तथा दिशा विपरीत होनी चाहिए। परिमाण समान होनी चाहिए तथा दिशा विपरीत होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे ऋणात्मक सदिश। फिर एक काम आएगा, हमेशा अगर आपको दिशा माननी हो, क्या माननी हो, दिशा, तो उसको इस तरह मानेंगे, पूरब इस तरफ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमेशा दिशा इस तरह लिखना है सवाल लगाते समय। इसमें ऐसे आ जाएगा कि 30 डिग्री पूरब से उत्तर की तरफ या पश्चिम से दक्षिण की तरफ इतना डिग्री का वो खींचिए, ऐसे आएगा क्वेश्चन। समझ में आया ना। इसलिए ये 10.1 का पूरा इंट्रोडक्शन इसमें समझा दिया गया है। अब आगे आते हैं, अभी थोड़ा और बाकी है इसमें। देखो, मात्रक सदिश या एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण एक होता है, उसको बता दिए। इसको, इसका एक फार्मूला होता है, रट लो ये वाला। ए कैप जो होता है वो वेक्टर है बटा वेक्टर ए का परिमाण। अगर कोई एकांक सदिश है तो उसका सदिश बटा उसका परिमाण के बराबर होता है। फिर स्थिति सदिश होता है, मतलब कि जो ए बी सी लिखा है, जिसे हम यक्स इधर से चले ए, वाई में चले बी और जेड में चले सी। ये जेड इस तरह जो दिखाई देता है ये इस तरह होता नहीं है, रियल में होता है ये इस तरह, मतलब कि 3D में होता है ये इस तरह होता है, एकदम 3D मॉडल होता है ये। तो इसमें 2D से होता है, कॉपी 2D होती है इसलिए समझा नहीं सकते। 3D में दूरी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। अगर ओपी सदिश का परिमाण चाहिए हमको तो अंडर रूट में a माइनस जीरो का वर्ग प्लस b माइनस जीरो का वर्ग प्लस c माइनस जीरो का वर्ग, इस सूत्र से। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर रूट, ये ओपी सदिश का परिमाण आता है अपना। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप लेते हैं, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप लेते हैं, जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश के कैप लेते हैं। इसके अनुसार ओपी सदिश ए आई कैप, बी जे कैप, सी की कैप। इसका मतलब समझे, ओपी से एक्स अक्ष की दिशा में ए दूरी चला, जे मतलब जे वाई अक्ष की दिशा में बी दूरी चला, के मतलब जेड अक्ष की दिशा में सी दूरी चला। एकांक सदिश जानते हो, एकांक सदिश क्या होता है, वही सदिश बटे उसका परिमाण बोले थे ना ऊपर अभी, एकांक या मात्रक सदिश। एक कैप क्या होता है, वही सदिश बटा उसका परिमाण। ठीक है ना। अब आगे करते हैं समान सदिश। समान सदिश क्वेश्चन में कैसे काम आएगा, आएंगे ये देख लो। कोई हमारे पास ए बी सदिश है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी कैप, के कैप। पी क्यू सदिश है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो ए बी सदिश बराबर पी क्यू सदिश अगर समान सदिश कह दिया तो ए वाला एक्स के बराबर, बी वाला वाई के बराबर, सी वाला जेड के बराबर, ऐसे करेंगे। ठीक है। फिर सदिशों का योगफल करेंगे। देखो, ए बी सदिश ए से बी तक विस्थापन हमारा, जो कि न्यूनतम दूरी होती है, किसी दूरी होती है, न्यूनतम दूरी। पहला उसमें आता है सदिशों के योगफल में नियम होते हैं। देखो, पहला आता है हमारा त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम कहता है कि अगर हम ए से बी चले और बी से सी चले तो जो ए से सी तक चलेंगे वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। यही हमारा त्रिभुज का नियम कहता है। क्या, ए से बी चले फिर प्लस में बी से सी चले, वो बराबर होगा ए से सी तक चले, यही होता है त्रिभुज नियम। फिर आता है एक समांतर चतुर्भुज नियम, वो भी देख लो। ये कहता है कि पहले ए से बी चले, फिर देखो ए से डी चले, तो उसका जो रिजल्टेंट यानी परिणामी आएगा वो ए से सी तक आएगा। फिर इसको मिलाएंगे इसको। अब तो खुद सोचो, अगर ये ए डी है तो ये भी ए डी होना चाहिए क्योंकि ये इसके बराबर होगा, और ये ए बी है तो ये भी ए बी के बराबर होगा। मतलब कि ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये ना होता, ये चीज़ ना होता, अपने पास ये चीज़ ना होता, तो ए बी चले, बी सी चले, ए सी के बराबर, ए बी चले, बी सी चले, बी सी किसके बराबर, ए डी के बराबर, ए सी के बराबर होता। तो वही चीज़ है एकदम त्रिभुज नियम में, इसमें दो त्रिभुज हो जाते हैं बस। समझ में आया कि नहीं। और देखो यहाँ 2ab, यहाँ 2ab, टू 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 कंप्लीट खत्म हो गया। तो वही आ जाएगा फिर ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी बराबर ए सी। ये होता है समांतर चतुर्भुज नियम। आगे कौन सा नियम है, देखो। फिर जो सदिशों के योग, सदिश योगफल के गुणधर्म है, चाहे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ो, चाहे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए जोड़ो, दोनों बात सही है। फिर अगर 3 लोगों को जोड़ना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कर दो, या फिर ए प्लस बी के जोड़ को, ए प्लस बी को जोड़ के तब फिर सी को जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। फिर आता है एक सदिश से सदिश, एक अदिश से सदिश का गुणन। कोई अदिश मतलब कोई संख्या है उसका हम सदिश से गुणा करना चाहते हैं तो वही अंक से सभी सदिश में गुणा कर दो बस। 5 दूनी 10, 5 एकम -5, 5 3 15, बस ये होता है।
फिर एक सदिश के घटक, एक सदिश के घटक, एक सदिश के कई घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। देखो एक सदिश के 2 घटक होते हैं, एक अदिश घटक, एक सदिश घटक। देखो यहाँ से ओपी सदिश, ओपी का स्थिति सदिश ये है, ये ओपी का स्थिति सदिश है। x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। आई एक्स अक्ष की दिशा में x1 चला, वाई जेड वाई अक्ष की दिशा में y1 चला, z अक्ष की दिशा में z1 चला। अदिश घटक होते हैं x1 y1 z1। x1 y1 z1 को अदिश घटक कहते हैं, और पूरा आई कैप, पूरा x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, इसको हम सदिश घटक कहते हैं। कौन सा घटक? सदिश घटक लिखा है, ठीक है। फिर आता है दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। देखो जो अदिश घटक होता है अपना x1 y1 z1, इसी अदिश घटक को ही, अदिश घटक को ही दिक् अनुपात कहते हैं। इस अदिश घटक को ही दिक् अनुपात कहते हैं, ठीक है। अदिश घटक को ही क्या कहते हैं? दिक् अनुपात कहते हैं। ऐसे ए बी सी से दिखते हैं, तो ए बराबर x1, बी बराबर y1, सी बराबर z1, ठीक है ना। नीचे लिखा है, इसे ए बी व सी से दिखते हैं। ए बराबर x1, बी बराबर y1, सी बराबर z1, ठीक है ना। दिक् कोसाइन क्या होता है? आगे नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। देखो दिक् कोसाइन होता है स्थिति सदिश का x अक्ष के साथ कोण अल्फा, स्थिति सदिश का y अक्ष के साथ कोण बीटा, और स्थिति सदिश का z अक्ष के साथ कोण गामा। दिक् कोसाइन इसी यही होता है कि इसका कॉस ले लेते हैं, कोसाइन। L बराबर कॉस अल्फा, m बराबर कॉस बीटा, n बराबर कॉस गामा। देखो नीचे समझाएं, x अक्ष के साथ कोण अल्फा, y अक्ष के साथ कोण बीटा, z अक्ष के साथ कोण गामा लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको ओपी का स्थिति सदिश दिया है x1 y1 z1, तो इसका परिमाण क्या होगा? अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। ये हमारा लंब है। हम कॉस थीटा क्या होते हैं? आधार बटा कर्ण, आधार है x1, कर्ण है अंडर रूट में x1 प्लस y1 प्लस z1 सबका स्क्वायर रूट ना। कॉस बीटा होता है, उसी प्रकार x1 की जगह y1 हो जाएगा, बाकी वही चीज़। इसी प्रकार कॉस गामा में z1 हो जाएगा, वही चीज़, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? ध्यान देने योग्य बातें यह है कि जो एल स्क्वायर है, जो सब निकाले हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन, ये पूछोगे एल एम क्या है, तो देखो ऊपर पहले ही बता दिए हम कि एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। यानी कि कॉस अल्फा जो ये लाए हो, यही हमारा एल है, ये हमारा एम है, ये हमारा नीचे वाला एन है। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं, जब हम दोनों को वर्ग करके सबको जोड़ते हैं तीनों को, तो एक के बराबर होता है। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा एक के बराबर आता है। यहाँ एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। समझ में आया ना? आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आगे बात करते हैं। ओपी सदिश का परिमाण निकाल लोगे अगर x1 y1 z1 दिया है, तो x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग प्लस z1 का वर्ग का अंडर रूट। और हमारा दिक् अनुपात a बराबर x1, b बराबर y1, c बराबर z1, इसलिए कॉस अल्फा होता है x1 बटा उसका परिमाण, x1 हमने बोला है, उसी को दिक् कोसाइन कहते हैं। a बटा x1 y1 z1 a के बराबर हो जाता है, a b c के, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a बटा ये क्या होता है? ओपी सदिश का परिमाण। वही चीज़ तो है, बस कॉस बीटा में y1 बटा वही चीज़, y1 होता है b बटा वही चीज़, उसका परिमाण दिक् कोसाइन हो जाता है, ये सब सॉरी दिक् अनुपात हो जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी बटा उसका परिमाण, इसमें सी बटा उसका परिमाण आ जाएगा, बस और क्या। फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। देखो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, पी का स्थिति सदिश ओपी सदिश, क्यू का स्थिति सदिश ओ क्यू। तो हमें दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश यानी पी क्यू चाहिए, तो हमें वही रूल लगाना होगा, त्रिभुज नियम। पहले ओ से पी चले, फिर पी से क्यू चले, जो कि बराबर होगा ओ से क्यू तक, वही लिखे हैं। देखो ओपी सदिश फिर पी क्यू सदिश बराबर होगा ओ क्यू सदिश। हमको तो पी क्यू सदिश चाहिए, तो पी क्यू सदिश निकालेंगे, ओ क्यू सदिश उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस ओपी सदिश। बस अब वहाँ उसका नाम पता है हमको, सब कुछ। देखो पी पता है, क्यू पता है, तो सिंपल बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू सदिश क्या आया हमारे पास? ओ ओ क्यू सदिश, ओ क्यू मतलब क्यू का जो दिया है, तो x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप, माइनस ओ पी सदिश जो दिया है उसको लिख देंगे, फिर माइनस हो जाएगा आराम से, फिर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। खंड सूत्र आता है, फिर कौन सा सूत्र? खंड सूत्र जैसे कक्षा 10 में था एकदम सेम इसमें भी वैसे ही है। दो रेखा, एक रेखा खींची जिसका 2 पॉइंट है, एक पी और एक क्यू। ओ से
क्यू का स्थिति सदिश, ओ से पी का स्थिति सदिश, एक बिंदु बीच में लिए आर, ओ का आर से स्थिति सदिश, पी आर एम वन अनुपात में विभाजित करता है, आर क्यू एम टू अनुपात में। तो ओ आर कैसे निकालेंगे? ओ आर का देखो, यम वन ओ क्यू अंतः विभाजन की बात कर रहे हैं, यम वन ओ क्यू प्लस यम टू ओ पी अपान एम वन प्लस एम टू अंतः विभाजन। फिर वही चीज़ बाह्य विभाजन में यम वन ओ क्यू माइनस यम टू ओ पी अपान यम वन माइनस एम टू कर देंगे बाह्य विभाजन, बस। और कुछ याद करना नहीं है। दो सदिशों के सररेखता की शर्त या समांतर होने की शर्त यही होती है कि उसका जो बी सदिश होगा वो पहले वाले सदिश का कुछ गुना होगा, या फिर ए वन बी वन बट्टा ऐसे आगे बता रहे हैं, देखो। इसे समांतर या सररेख दोनों के सर होने की शर्त कहते हैं। जैसे हमारे पास सदिश दिए है ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, सी टू के कैप, लैम्डा टाइम्स है सब कुछ। तो यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो ए टू बट्टा ए वन बराबर बी टू बट्टा बी वन बराबर सी टू बट्टा सी वन। चूँकि लैम्डा लैम्डा सबका बराबर है तो ये भी आपस में सबका बराबर होगा, या ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू। जो आसान लगे वही याद कर लो, ठीक है। टाइम ज़्यादा होने लगा यार इसमें। फिर बात करते हैं दो सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अदिश को हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, सदिश को वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अदिश गुणनफल में ए वेक्टर ए और वेक्टर बी उसके बीच कोण थीटा होता है, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है? ए का परिमाण, बी का परिमाण, कॉस थीटा गुणा में। ए डॉट बी एक अदिश राशि होती है, वेक्टर बी डॉट ए बराबर होता है ए डॉट बी के, बी डॉट ए बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, दोनों सही होता है। लंबवत होने की शर्त मतलब थीटा 90 कॉस 90 जीरो, यानी ए डॉट बी जीरो। इसमें सेम अलग 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 चीज़ का मान जीरो होंगे क्योंकि ये लंबवत होते हैं हमेशा आपस में। लंबवत होने की शर्त है कि ए डॉट बी जो होता है एक सॉरी समांतर होने की शर्त। कॉस जीरो हो जाएगी, समांतर मतलब थीटा जीरो बनता है, इसीलिए मतलब टच ही नहीं कर रहा कहीं, तो थीटा 0 डिग्री। कॉस जीरो एक होता है तो ए डॉट बी होता है ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण। फिर ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण हो तो हम कह सकते हैं दोनों बराबर हैं, तो ए डॉट ए बराबर होता है वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर, या वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर होता है ए डॉट ए। दो बार ना, बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला सूत्र। सेम सेम का मान एक होता है, डॉट में सेम सेम का मान एक आता है, चूंकि सब एक एकांक सदिश है उनका परिमाण एक होता है, स्क्वायर होता है, तो ठीक है। दो सदिशों के बीच कोण निकलते हैं, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। जैसे हमारे पास ए सदिश है बी सदिश है, तो ए डॉट बी निकालेंगे ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू कर देंगे, बस। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं? ए डॉट बी अपान ए का परिमाण टू बी का परिमाण। कॉस थीटा ए डॉट बी ऊपर निकाल ले वो बटा इनका परिमाण पूरा लिख देंगे, इसका परिमाण पूरा लिख देंगे। एक सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप, एक सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप, तो एक पर प्रक्षेप जिस पर चाहिए उसका परिमाण नीचे, जिस पर चाहिए उसका परिमाण नीचे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। बी पर चाहिए तो उसका परिमाण नीचे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बस। अब देखो, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का परिमाण, वही वेक्टर बटा उसका परिमाण एकांक सदिश होता है कैप, तो ए कैप बी वेक्टर, वही चीज नीचे, वही सदिश बटा उसका परिमाण, वही सदिश बटे उसका परिमाण, तो बी कैप ये एकांक सदिश हो गया और ए वेक्टर लिख उठा, ठीक है ना, समझ में आया। अब आते हैं हम सदिश गुणनफल पर। इसके सदिश गुणनफल 20 मिनट ले लिया लगता है, ले लेगा। ए सदिश इधर बी सदिश है, इसके बीच का कोण थीटा, तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है? ए व वेक्टर बी दोनों के लंबवत एकांक या मात्रक सदिश है। ए क्रॉस बी, तो ए तथा बी दोनों के लंबवत सदिश होता है। ए क्रॉस बी लंबवत होता है ए सदिश के, तथा ए क्रॉस बी लंबवत होता है बी सदिश के। ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है, ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है। बी क्रॉस ए होता है बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप, है ना, तो बी क्रॉस ए होता है माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप, तो बी क्रॉस ए जाता है माइनस का ए क्रॉस बी के बराबर होता है, यानी कि बी क्रॉस ए का परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, ये ध्यान रखना। यदि दो सदिश समांतर यानी सररेख हैं तो ए क्रॉस बी साइन जीरो जीरो होता है, ए क्रॉस बी जीरो होता है, ए क्रॉस बी जीरो, यानी सेम सेम का मान जीरो होता है, इसमें सेम सेम का मान जीरो होता है, इसके रट लो। सेम सेम क्रॉस में सेम सेम का मान जीरो, डॉट में सेम सेम का मान एक, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉस होता है इसमें साइन। कॉस जीरो पर एक होता है, साइन जीरो पर जीरो होता है। दोनों सदिश लंबवत होने हैं तो साइन 90 एक होता है। तो देखो आई क्रॉस जे होता है आई जे साइन 90 के कैप, क्योंकि एन कैप आई जे, आई से जे की तरफ मोड़ोगे तो आई इधर है, आई किधर है? इधर। जे की तरफ मोड़ोगे
देखो देखो बहुत अच्छे से समझाएंगे, ये वाला अच्छे से समझिए। देखो ये हमारा आई उधर है, आई से हमको मोड़ना है जे की तरफ, तो अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा। देखो थोड़ा ऊपर करके समझा दे रहे हैं। देखो क्या बताएं, हमारा आई से जे की, आई क्रॉस जे मतलब आई से जे की तरफ मोड़ो, आई से, आई इधर है, जे ऊपर है, आई किधर है, आई इधर, जे ऊपर, जे की तरफ मोड़ोगे तो अंगूठा ऊपर आ रहा है, ऊपर की दिशा में के होता है ना, तो बस वही चीज, ऊपर की तरफ में के होता है तो वही चीज लिख देना है हमको, ठीक है ना। तो के कैप आ गया। ऐसे जे से के की तरफ मोड़ेंगे तो आई आ जाएगा, के से आई की तरफ मोड़ेंगे तो जे आ जाएगा। साइन 90 एक, और एकांक सदिश का परिमाण एक होता है, ये तो एन कैप की काम कर रहा है ये, ठीक है ना। फिर और अगर सेम अलग अलग मतलब कि उल्टा कर दिए तो माइनस में हो जाएगा, और ये लिखते कहते हैं कैसे हैं ये देख लो। अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस में लिखते हैं, विपरीत हो जाते हैं तो माइनस में। जैसे हम के से जे, के जे माइनस आई हो जाएगा, आई जे के कैप, और जे के आई कैप, या फिर के आई माइनस जे कैप, या जे आई माइनस के कैप, ऐसे लिखते हैं। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, और उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव। एक क्रॉस भी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और एक क्रॉस बी का परिमाण जो होता है ए बी साइन थीटा के बराबर होता है एकांक सदिश का परिमाण एक हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो ए क्रॉस बी का परिमाण बटे ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। दो सदिशों के बीच कौन होता है ये पता है, ए क्रॉस बी निकालते कहते हैं आई कैप जे कैप के कैप, मतलब कोई ए सदिश है अपने पास, कोई ए वेक्टर है जो कि ए वन आई कैप, बी वन जे कैप और सी वन के कैप है। और बी सदिश है कोई अपने पास, ए टू आई कैप, बी टू जे कैप, सी टू के कैप, ये है अपने पास ना। तो यहाँ से ए क्रॉस बी कैसे आता है पता है, थोड़ा पर, यहाँ से ए क्रॉस बी आता है, आई कैप, पहले आई कैप लिखो, काटो, बी वन बी टू सी वन सी टू लिख लीजिए सब सब, माइनस जे, इसको काटो, ए वन ए टू सी वन सी टू, फिर प्लस के कैप लिखो, ए वन ए टू बी वन बी टू, ए वन ए टू बी वन बी टू, इसका गुणा करा देते हैं, तिरछा तिरछा गुणा करा देते हैं, फिर वैसे लिख देते हैं, वही आ जाता है हमारा। समझ में आया कि नहीं। अभी दो सवाल और, दो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं सूत्र। अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ए क्रॉस बी, दो सदिश निकालेंगे, दो सदिश का परिमाण आधा कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो ए क्रॉस बी का परिमाण, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं, परिमाण नहीं क्षेत्रफल है, उसमें हमारे दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज बन जाते हैं उसमें, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से आधा कट जाएगा ए क्रॉस बी का परिमाण। यानी कि अगर हम सदिश जानते हैं तो केवल ए क्रॉस बी का परिमाण निकाल दे, सदिश आ जाएगा आराम से, ठीक है। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, हमारे टारगेट में से आप चैनल को सपोर्ट करो, बाकी और कुछ नहीं चाहते।